सबसे पहले मैम, कंटेंट की अगर मैं बात करूँ, देर आर सो मेनी थिंग्स राइट नाउ गोइंग आफ्टर द पैंडमिक. व्हेन वी सी कंटेंट, ओटीटी हैज डन सो वेल. एंड आपके जो कंटेंट की मैं बात करूँ, पहले जो कंटेंट है, आज के कंटेंट है, आपको क्या डिफरेंस दिखते हैं ये जो दो कंटेंट है? आई थिंक मीडियम बदला है। अगर आप टेलीविज़न को देखें आज भी तो शायद उतना नहीं बदला। 2000 में जब हमने सास भी कभी बहू का सागा शुरू किया था तो उस टाइम के जो ऑडियंस वॉचर्स हैं तब से लेके अभी तक 23 साल में शायद they've graduated to about 5 to 10% more, but they still like to watch a saas bahu. They want to watch a family drama. They want to watch उतना एस्पिरेशनल कि अगर उनकी लड़कियों की शादी ऐसे घरों में हो रही तो क्या होगा, लार्जर देन लाइफ. तो टेलीविज़न के अपने लिमिटेशंस हैं जो हमेशा से रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारे पास फिल्मों के अलावा कोई और ऐसा मीडियम नहीं था जहाँ वी कुड शोकेस आवर टैलेंट एंड शो अ लिटिल एजी कंटेंट, शो अ लिटिल डिफरेंट कंटेंट. एंड आई थिंक इन द पास्ट 5 years what has happened with OTT is that we've been able to do a lot of different content जिसके लिए भी ऑडियंस है और थी पहले. बट अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम पे वो सिर्फ क्रिटिसाइज करते थे, अरे आप कैसा बना रहे हो, क्या सास बहू दिखा रहे हो. तो अब क्या है कि वो सास बहू वाले सास बहू देख रहे हैं, मिर्ज़ापुर वाले मिर्ज़ापुर देख रहे हैं, तंदूर वाले तंदूर देख रहे हैं. तो ऑडियंस को अपने चॉइस का कंटेंट जहाँ उन्हें देखना है वहाँ मिल जाता है. ये जो रिलेशन है सास बहू का, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जहाँ आपने काफ़ी अच्छे से कहा था सास बहू का जो रिलेशन है किस तरह से आप लोग पोर्ट्रे करना चाहते हो. बट व्हेन वी लुक बैक, व्हेन आई वाज अ किड, माय मॉम यूज्ड टू वॉच, माय ग्रैंड मॉम यूज्ड टू वॉच, माय आंट आल्सो यूज्ड टू वॉच योर शोज. टेल अस समथिंग अबाउट जो ये टारगेट ऑडियंस थी आप लोग की, जो आंटी है, मॉम है. हाउ डू यू सी दिस टारगेट ऑडियंस? तब आप लोग ने कुछ प्लान किया था, वी हैव दिस टारगेट ऑडियंस और दिस टारगेट ऑडियंस, समथिंग लाइक दैट? तो एकता के साथ जब मैंने ज्वाइन किया था 99-2000 में तो हम लोग दूरदर्शन के लिए शोज़ बनाते थे. सुपरहिट मुकाबला हम लोग वीकलीज करते थे. कोशिश एक आशा जो बहुत अच्छा कर रहा था, आई रिमेंबर वरुण बदोला, और इसका था संध्या मृदुल का, और अनुराग बासु हमारे साथ कर रहे थे. बट हम लोग वीकलीज करते थे. तो मेरे को याद है 2000 में जब एकता मिली थी समीर जी को और उन्होंने कहा हम ऐसे करके अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी ला रहे हैं. तो मतलब उनका था कि केबीसी वो रोज़ ला रहे, तो हमें भी लगा कि यार क्यों ना हम ऐसा कुछ कंटेंट बनाएं जो डेली हो. इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट फ्यू हु डिड डेलीज. मतलब वी गॉट टेलीविजन में डेलीज ऑन अ रेगुलर फॉर्मेट. एंड क्योंकि बीइंग द फर्स्ट, 3 जुलाई 2000 को केबीसी शुरू हुआ और 3 जुलाई 2000 को क्योंकि सास भी कभी बहू भी शुरू हुआ था. आई थिंक इनफैक्ट शुरुआत में आप सरप्राइज होंगे कि जब हमने शुरू किया शो तो उसको कोई रेटिंग मिली ही नहीं. पर क्योंकि इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं था तो हमने अपना स्लोली पेस लिया, हमने करा जो हमें अच्छा लग रहा था. हम अपने कैरेक्टर्स को ब्रीद करते थे. इनफैक्ट उस टाइम पे तो ऐसा था कि हम जितना टाइम शायद एक फिल्म पे खर्च करते उतना ही हम लोग उतना टाइम और एनर्जी हम अपने कंटेंट पे खर्च कर रहे थे. क्योंकि शायद कंपटीशन कम था और हमें एक बेंचमार्क सेट करना था कि यार अगर डेलीज आए, कल को अगर ये ट्रेंड बनता है तो इस तरह का कुछ होना चाहिए स्टैंडर्ड. एंड फॉर्चुनेटली विद इन आई थिंक 1 or 2 months वी वर एबल टू टर्न द फॉर्च्यून अराउंड. एंड स्मृति जी स्मृति बनी Yes. तुलसी वीरानी, और देन रेस्ट वॉज हिस्ट्री. क्योंकि सास ने वो ट्रेंड शुरू किया और उसके बाद हमने ही कुछ, मैंने अकेले कुछ 70-80 डेली सोप्स करे हुए हैं सिर्फ के Yes. नाम से. तो आई थिंक के सागा का ट्रेंड शुरू हुआ, सास बहू का ट्रेंड शुरू हुआ. हमारे अलावा भी बाहर भी लोग थे दूसरे प्रोडक्शन में जिन्होंने बहुत अच्छे कंटेंट बनाए. तो टेलीविज़न जो पहले अपॉइंटमेंट व्यू ही नहीं होता था, जो हम लोग अपने दादा दादी के टाइम पे संडेज़ को बैठ के रामायण और महाभारत वो जो थोड़े से शोज़ देखते थे, उसकी जगह यहाँ पे रोज़ टेलीविज़न देखने को मिला. तो हाउसवाइफ्स को आई थिंक एक ब्रीदर मिल गया कि एक लिमिटेड टाइम के लिए एक शो देखने के बजाय जब उनके हस्बैंड्स या उनके फैमिली के लोग नहीं आए हैं तो उन्हें 6 या 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट मिल गया. तो जो शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन रही होगी घर पे रहने की और पूरे टाइम रेस्टलेस होने की कि हमारे हस्बैंड का है, हमारे बच्चे का है, वो शायद थोड़ा कम हो गया. एंड आई थिंक सबके लिए विन विन था वो शो की मैं बात करूँ, लॉन्गेस्ट रनिंग शो, हम आज भी मुझे बात है कि इतनी कुछ बातें होती थी उस शो की. जिस तरह शादी को लेके हो गई, जिस तरह दो रिलेशन को लेके हो गई, पति पत्नी के रिलेशन को लेके हो गई. हाउ डू यू सी दैट शो इन योर लाइफ? आप अपनी जर्नी में उस शो कहाँ रखते हो? देखिए, गॉड इज़ काइंड, थैंक गॉड मुझे किसी भी शो को अपने लाइफ से कंपेयर करने की
ज़रूरत नहीं पड़ी, बट जब भी हम कहानियाँ लिखते हैं, इनफैक्ट एक तो और मैं जब बैठते थे, हम ऑलमोस्ट 15 साल साथ रहे हैं और मैंने सब कुछ अपना उन्हीं से सीखा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो मैं देखती थी कि हम लोग रियल लाइफ से एग्जांपल्स उठाते थे। मतलब कई बार हमें इतना लोग अक्यूज़ करते थे कि आप ऐसे दिखा रहे हो, हमारी बहू को ऐसे दिखा रहे हो। तो ये एक होता था एक नज़रिया, और एक नज़रिया होता था जहाँ पे हमारे डेली, उस टाइम पे लैंडलाइन फ़ोन होते थे, डेली फ़ोन बजते थे हमें रास्ते में। मैं और एकता सिद्धि विनायक चल के जाते थे हफ्ते में 2 या 3 बार। हमें रास्ते में लोग मिल जाते थे अपने दुख की कहानियाँ बताने की, यार आप तो क्या दिखा रहे हो, हमारी बहू तो ये करती है, हमारी बहू तो वो करती है। तो हमें ये लगता था कि जो हम कंटेंट दिखा रहे बेसिकली हैज़ टू बी अ स्लाइस ऑफ एवरीवन्स लाइफ। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा हो, भगवान करे ना हो इतना खराब, बट अगर हो भी रहा है तो हम अपने शोज और कैरेक्टर्स के थ्रू एक तरीका दिखा देते थे, समझिए हमारे ऑडियंस को, कि ये भी एक तरीका है डील करने का। जस्ट बिकॉज आपकी सास नखरे करी तो ज़रूरी नहीं आपको रिटालिएट करके उनको गंदी तरह से उसको रिवर्ट करना है। एक अच्छा भी तरीका होता है, आपकी अच्छाई भी कई बार उनको बदल सकती है। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव शोज होते थे। अनफॉर्चुनेटली लोगों का ये इंप्रेशन है कि मतलब सास बहू मतलब ने रिग्रेसिव ही बनाया है। मतलब मेरे को याद है रौनित रोज़ मुझे बोलता था, नहीं आज मुझे लाइन दे दे स्मृति ईरानी के साथ। और मैं बोलती थी नहीं नहीं कोई बात नहीं। वो कह रहा बिजनेस वो करे, घर वो करे, बेटे को देख रही है, बच्चे को वो देख रही है। तो आई थिंक ये प्री कंसीव नोशन होता है ऑडियंस का कि मतलब सास बहू मतलब इन लोग कुछ गंदा ही दिखा रहे होंगे, हमारे गंदी तरह से इन्फ्लुएंस करोगे। बट आई फील वेरी प्राउड बिकॉज हमने इतने टॉपिकल चीज़ें दिखाई। हमने विडो री मैरिज दिखाया उस टाइम पे, हमने यूथनेशिया दिखाया, हमने मतलब एक माँ को बंदूक उठाना अपने बेटे के खिलाफ जस्ट टू फेवर अ गर्ल बिकॉज ही बिहेव्ड बैडली विद हर, वी शोड दैट विद अंश गुजराल। सो आई फील एक्सट्रीमली प्राउड। आई मीन अ गर्ल, जस्ट बिकॉज एक लड़का अपने बिजनेस को नहीं संभाल पाया अच्छे से, इन के न्यूज़ अनुराग और प्रेरणा की कहानी में वी मेड प्रेरणा स्टेप इन एंड टेक कंट्रोल ऑफ रौनित रॉय एंड द बिजनेस। तो यस मैम, तो मैं वो जो आइकॉनिक सीन था जिसका जिक्र आपने किया, मुझे आज भी याद है, जो गोमसी को जो आइकॉनिक सीन बना था, वो पूरा आइकॉनिक सीन। हाउ डू यू सी दैट आइकॉनिक सीन जहाँ मम्मी अपने बेटे को गोली मारते, एंड वो जो जंप था, आज भी मुझे याद है वो सीन के बारे में। आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम, आई वॉज वेरी स्मॉल, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन। आई थिंक उसके लिए पहले मतलब हमें लगा था कि लोग बहुत फ्लैग देंगे कि ऐसा कैसे कर सकती है माँ, बट इट वर्कड इन आवर फेवर। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे ऐसे आर्क्स आए थे जहाँ पे हमारे रेटिंग्स बिल्कुल आउट ऑफ द रूफ गए थे, एंड वो एक ऐसा मोमेंट था और हमारे लिए वो बहुत ही, टेलीविजन के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज टेलीविजन ने कभी इतना लार्जर देन लाइफ हमने देखा नहीं था। आई रिमेंबर हमने ऑलमोस्ट 18 या 20 कैमराज लगाए थे उस मोशन फ्रीज शूट को करने के लिए, कि जहाँ पे स्मृति अपना गन उठाती है टू हिट अंश गुजराल। आई रिमेंबर आकाशदीप इतना ज़्यादा नेगेटिव बन गया था एज अ कैरेक्टर, ही स्टार्टेड ब्रीदिंग एंड बिकमिंग अंश गुजराल। आई यूज्ड टू टेल हिम कि रिलैक्स, यूर आकाश, यूर नॉट अंश गुजराल। तो इनफैक्ट सिर्फ वो गोली उठा के उसका जो डायलॉग मोनोलॉग था वो इटसेल्फ एक एपिसोड चला था, और वो गोली चलाना आई थिंक ऑलमोस्ट 3 या 4 एपिसोड चला गया था। तो क्योंकि इतना कुछ था बताने के लिए कि वाई इज अ मदर डूइंग दैट टू हर सन, वाई इज द फैमिली सपोर्टिंग। सी लोग इतना इजीली नहीं ले लेंगे एज एन ऑडियंस की बस एक औरत ने उठाया और गोली मार दिया। तो बहुत लोग, जैसे लड़के लोग ह्यूमर भी करते थे, अरे यार मारना ही था तो पहले ही मार देते। बट आई सेड there's a baggage of a mother, there's a baggage of a mother-in-law, there's a baggage of a step-mother। मतलब आई रिमेंबर हितेन उनका स्टेप सन था और अंश गुजराल खुद का बेटा था, एंड टेकिंग अ फेवर ओवर योर स्टेप सन, मतलब अपने सन को गोली मारना was not easy, and I think it changed the face of television. They go on to become like the landmark scenes of television, whether it was Mihir ki death, whether it was Ansh Gujral ko marna, whether it was euthanasia. So there were, मतलब क्योंकि taught us so many things, and I feel so proud that I was a part of it from the beginning, that इतने आइकॉनिक शोज़ के हम पार्ट रहे हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अभी टेलीविजन में वैसा टाइम है नहीं कि हर शो 10-10 साल चले एंड लोग इतने पहचाने। इनफैक्ट मैं खुद जब निकलती हूँ मुझे कितनी बार यंग आर्टिस्ट पता ही नहीं होते कौन से क्या कर रहे हैं, बिकॉज शॉर्ट लिव्ड हैं शोज़, यू नो। सम शोज़ ऑफ कोर्स सस्टेन, लाइक ये रिश्ता एंड अनुपमा डूइंग सो वेल, राजन इज डूइंग वेरी वेल। Some shows do well, but some shows unfortunately have a short shelf life. So we feel proud that हमने उस टाइम के सब shows 5, 7, 8 साल चलाए, and rest is history.
after pandemic, how do you see the OTT platform? Because I still remember when I go to do interviews, I ask this question to everyone who are the part of Sacred Games. Because when we see the Sacred Games, when we came to Netflix, it was very new for the people to see the OTT platform. But Sacred Games did so well, and people were waiting for the second season, and second season also did well. How do you see after the pandemic Sacred Games came, and there are a lot of shows from the Atrangi also, from Old Balaji also? How do you see OTT? देखिए OTT का एडवेंट या टेक ऑफ इंडिया में बिकॉज ऑफ पैंडमिक ही हुआ अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज शूटिंग बहुत कर्टेल हो गए थे, लोग नॉर्मली शूट नहीं कर पा रहे थे, डेली सोप्स एक पॉइंट के बाद जाके लिमिट हो गए थे, बाहर चले गए थे, और लोगों को घर बैठे बैठे इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना रेस्टलेसनेस हो रहा था कि उनको हर दिन हर घंटा कुछ ना कुछ कंज्यूम करना था। आप अपने दरवाजे के बाहर नहीं निकल पा रहे थे और आप कितना खाना पीना और ये सब करते, तो ऐसा था कि अब जितना कंटेंट मार्केट में था वो सब आ गया ओटीटी पे। टेलीविजन के अपने लिमिटेशन से उन लोग 24 घंटे नहीं चला पाए, बट आपके पास इंटरनेट अनलिमिटेड था, आप बैठे हैं, आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे। अगर आप अतरंगी का पार्ट देखें, हमारे एक और चैनल है कॉल्ड उल्लू विच डिड एक्सट्रीमली वेल। Then I did something called Tandoor in the middle of the pandemic. I shot with Tanuj and Rashmi. It did extremely well. मतलब so much so that we were nominated for the Filmfare OTT Awards. तो कंटेंट ऐसा था कि अभी आज लोगों को आप 5 घंटा देते तो वो कंज्यूम करके कल के लिए वेट करते थे कि अब क्या। तो न्यू कंटेंट मेकर्स जो थे, आपके जो इंस्टाग्रामर्स थे, आपके यूट्यूबर्स थे, उन लोग सबके लिए इट वॉज अ बूम टाइम, बिकॉज there was content coming out of everywhere, there was content coming out of every OTT and it was being consumed and liked. बट वो एक रिस्क फैक्टर था कि जब लाइफ खुल जाएगी, जब पैंडमिक चला जाएगा, तो एवरीवन विल गो बैक टू नॉर्मलसी। उतना कंटेंट शायद लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दिनचर्या की अपनी ज़िंदगी में आपके इतने काम हैं कि उतना शायद आप नहीं करेंगे। बट फॉर्चुनेटली OTT हैज़ स्टेड। आज भी लोगों को एक गेट अवे चाहिए, लोग नहीं चाहते हर रोज़ के एक मॉल में निकल जाए या बीचेस पर निकल जाए या बिना बात के पैसे वेस्ट करने। जब पैसे वेस्ट ही करने हैं तो वो अपने OTT प्लेटफॉर्म को दे देते हैं और वहाँ पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो इट इज़ अ गुड फेज। अभी जैसे लोग कहते हैं कि बबल वेटिंग टू बर्स्ट, आई डोंट नो, मतलब हमने तो टेलीविजन के 23 साल देख लिया, अभी तो कोई बबल बर्स्ट नहीं हुआ है। आई थिंक हर मीडियम और हर चीज़ की एक जगह होती है, नई चीज़ें आएंगी, वो अपनी जगह बनाएंगे। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ शिफ्ट, टेलीविजन से आज OTT पे शिफ्ट हुआ है, शायद OTT से किसी और मीडियम पे शिफ्ट हो। दैट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। बट राइट नाउ इट इज़ अ गुड फेज फॉर OTT एंड आई एम सो ग्लैड एट अतरंगी वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स। मतलब आई रिमेंबर जब मैंने तंदूर बनाया एंड मुझे बोला गया विभू जी ने कि मुझे कुछ अलग करना है, तो मैंने कहा कि हम लोग सैटेलाइट से शुरू करते हैं, अतरंगी TV लाते हैं। तो वी बॉट अतरंगी में वी डिड अ वेरी गुड शो। इनफैक्ट हमने थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स शोज करे। हमने परशुराम किया पहली बार टेलीविजन में, विशाल आदित्य सिंह, विच डिड एक्सट्रीमली वेल। मतलब लोगों ने एक एक्सट्रीमिटी ऑफ अ गॉड नहीं देखा था। इनफैक्ट परशुराम वॉज द ओनली गॉड विच डिड अ क्राइम एंड वॉज अ गॉड। मतलब उसने अपने फादर के ऑर्डर को ओबे करके अपनी खुद की माँ को मारा था विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, बिकॉज उनके पिताजी की वो शर्त थी, बट ही वॉज ऑल्सो अ गॉड। सो एक्सट्रीमली वेल रिसीव्ड परशुराम। हमने इनफैक्ट उसका सेकेंड सीजन किया, बिकॉज हमने अतरंगी में क्या सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा मिड पाथ बनाते बिटवीन एन OTT एंड अ TV जहाँ पे हम ज़्यादा लॉन्ग कंटेंट ना रन करें। तो एट अतरंगी वी डू द मैक्सिमम कंटेंट विच वी डू इज ऑफ अबाउट 100 एपिसोड्स, जो आपका TV++ फेज के होते हैं। फिर हमने किया हरा सिंदूर विच वॉज अगेन भूमिका गुरुंग एंड अंकित गेरा और जया भट्टाचार्य के साथ, विच डिड एक्सट्रीमली वेल। इनफैक्ट पीपल गॉट रिमाइंडेड ऑफ द बालिका वधू डेज एंड द उत्तरन एंड द नाना इज देश लाडो डेज, बिकॉज वो थोड़ा सा एक्सट्रीम एक प्रथा पे हमने करा था जो बहुत अच्छा रिसीव हुआ था। तो TV तो हम लोग कर ही रहे थे, और उसके बाद हमारा कैचअप TV आया अतरंगी का। फिर हमने रियलाइज़ किया कि अभी क्या है, बिकॉज ऑफ OTT ना बहुत सारे लोग इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम करे थे, एंड दैट्स व्हेन वी शिफ्टेड आवर अतरंगी टू बिकम अतरंगी फिरंगी, जिसपे वी हैड इंटरनेशनल कंटेंट बीइंग शोड। सो वी हैड लाइक आज अगर आप अतरंगी हमारा TV देखे जो हमारे सैटेलाइट पे आता है, उस पर हम लोग सारा फिरंगी कंटेंट डब दिखा रहे हैं, जिसमें आपके टॉप कोरियन, स्पैनिश, टर्किश, यूक्रेनियन। सो यू हैव द बेस्ट कंटेंट विच इंडिया इज वेटिंग टू कंज्यूम। मतलब आज आपकी हाउसवाइफ्स हैं, उन्होंने कितने वो शोज देखे हैं फवाद के, और इस पे जब जिंदगी पे आते थे, जो
बहुत टाइम से नहीं आ रहे थे टेलीविजन पे, और आज डब करके इतना कंटेंट कंज्यूम हो रहा है. मतलब आपकी हाउसवाइफ्स देख रहे हैं, आपके टीनेजर्स जो नहीं प्रॉब्ली नेट पे कंज्यूम करना चाह रहे वो टीवी पे देख रहे हैं. एंड अतरंगी फिरंगी जो मेरा सैटेलाइट है, इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड. तो वो हमारा एक टेलीविजन है जो हमने टिपिकल डेली सोप्स ना करके उसको फॉरेन कंटेंट कर दिया What इन I हिंदी believe डब. na, Atrangi is giving so much things. Like when we pick any platform, it only give this content on this content. But what I feel na, Atrangi give podcast. There are Firangi. There are so many things. There are other so many things. How do you guys plan to like audience? या एक तरफ यहाँ audience अच्छी है, यहाँ audience. How do you plan when you sit down with your team? How do you plan? Is there any good strategy or a big team meeting for that? फॉर्चुनेटली हमारा प्लस क्या है कि विभू अग्रवाल जो हैं वो अकेले इस चैनल के होम ग्रोन ओनर हैं. तो हमें ना ऐसे कोई सिस्टम और मैनेजमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट वो और मैं जब भी जैम करते हैं, हमारा ये आइडिया था कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म और OTT लेते हैं तो उस पर सबके लिए कंटेंट होना चाहिए. तो हमने एक सुपर ऐप बनाया जिसका नाम है अतरंगी. तो हमारा अतरंगी के अंदर हमने 5 और ऐप्स प्लान कर दिए जिसमें जिसको जो देखना है वो देख सकता है. तो जैसे हमारा एक है पॉडकास्ट इमली करके. तो बहुत लोग आजकल विजुअली नहीं देखना चाहते, गाड़ी चला रहे, जिम कर रहे हैं, उनको पॉडकास्ट सुनना है, उनको बुक सुनना है, उनको कहानियां सुननी है. तो इमली करके हमारा पॉडकास्ट है विच इज अ पार्ट ऑफ अतरंगी ऐप विच इज डूइंग वेल. देन हमारा रिटेल है कॉल्ड उल्लू 99 विच इज ऑल इनर वेयर एंड नाइट वेयर विच इज डूइंग वेल. तो हमारा उसमें लाइक इमेजिन अ कॉस्ट ऑफ समथिंग बीइंग 99 रुपीज. टुडे इट्स ऑल अबाउट कॉस्टिंग, सो दैट इज डूइंग वेरी वेल. फिर जैसा कि मैंने आपको बताया अतरंगी, हमारा जो फिरंगी टीवी था उसका कैचअप है अतरंगी फिरंगी. दैट इज अ थर्ड प्लेटफॉर्म. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड फ्लॉन्ट विच हैज रियली कॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन. इनफैक्ट विभू जी ने जब वो मुझे आइडिया बताया था तो हम लोग स्टिल वर टॉइंग कि ऐसा कुछ करे कि नहीं करे, बिकॉज FTV हमारे टाइम पे 15 या 20 साल पहले आया था, बट उसके बाद कोई इंडियन काउंटर पार्ट उसका सस्टेन नहीं कर पाया. न्यूज़ चैनल्स पे आता था, थोड़ा बहुत MTV, थोड़ा बहुत बाकी चैनल्स पे आता था, बट देयर वाज नथिंग डेजिग्नेटेड प्योरली फॉर फैशन इन इंडिया. इट वाज स्टाइल्स एंड ट्रेंड्स करके जो चैनल थे बहुत ही ज़्यादा नीश थे. पर अब मुझे लगता है कि वो परफेक्ट टाइम है फॉर एन ऑडियंस टू बी एक्सपोज टू फैशन, बिकॉज देयर इज सो मच हैपनिंग ऑन द फैशन फ्रंट. एंड when font cut it to that, these people also come. Pause करके आप काट लीजिएगा. सो अतरंगी पे हमारा सबसे इंटरेस्टिंग जो आज की डेट में हमारा ऐप है जो काफ़ी ट्रैक्शन ला रहा है उसका नाम है फ्लॉन्ट. जिस पे इनफैक्ट हमारा फर्स्ट रियलिटी शो आ रहा है कॉल्ड किंग विद दिव्या अग्रवाल, जिसके अभी आप सारे शहर में होर्डिंग्स और उसके सारे वो देखेंगे बिकॉज सितंबर में वी आर लॉन्चिंग इट. तो हमारा ये मानना था कि यूथ के लिए और फैशन के लिए और आजकल इतने अवार्ड्स वगैरह होते उसके लिए देयर वाज नथिंग डेजिग्नेटेड. और अगर आप छोटे शहरों में जाए ना, लोग इतने फैसिनेटेड होते हैं कि यार इसके उसमें क्या हुआ, इस अवार्ड में क्या हुआ. आपको सिवाय फिल्म फेयर और मतलब जो 5 बिग अवार्ड्स है उसके अलावा आपको कुछ ऐसा नहीं है जो टेलीविजन पे दिखे, जो लोग देख सके. उन लोग सुनते हैं, उन लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, बट देयर इज नथिंग लाइक अ टेलीवाइज थिंग. तो हमने इसीलिए जब फ्लॉन्ट बनाया जिसमें हमने इंडियन फैशन को इतना एनहांस करके दिखाया, मॉडल्स हु वांट अ प्लेटफॉर्म, यू नो, हु वांट टू शोकेस देयर स्टफ, we started doing flaunt and flaunt has got major attention. I mean fashion के उसमें. Then we've started getting youth reality shows. जैसा कि मैंने कहा हमारा first अभी आ रहा है King. Then we have some very big announcements happening in the coming 2-3 weeks with big actors and big faces. हमें ये realize हुआ कि लोगों को pull करने के लिए शायद थोड़ा face value की ज़रूरत पड़ती है. तो that is why whether it was top influencers, top actors, whichever medium, film, TV या web के, हमें लगा कि हम उन्हें लाना चाहिए एंड जो हम दिखाना चाहते हैं उनको उस चीज़ में कन्वर्ट करके उन्हें हम अपने कंटेंट में लाए. जैसे हम दिव्या को लाए, अर्लियर शी बीन पार्ट ऑफ बिग रियलिटी शोज ऑन MTV and other channels, and we're extremely happy. And winner also Big Boss OTT she's a season 1. winner also, and I mean she has huge popularity. And the show King, I'm telling you, it is going to be the next big thing. I mean अभी हमने देखा है कि पहले लॉकअप आया, फिर बिग बॉस OTT इस बार कितना अच्छा करा, एंड आई एम टेलिंग यू किंग इज एट पार विद दैट, एंड दैट इज जस्ट द बिगिनिंग. What new we are going to see? Sorry? What new we are going to see in that?
सी न्यू तो हमेशा पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं, ऐसा कभी कोई कॉन्सेप्ट और फेज ऐसा बदलता नहीं है. एक कैप्टिव रियलिटी शो है, यूथ शो है, इट्स गॉट टू डू अ लॉट विद फैशनेबल पीपल ऑल्सो, एंड कुछ तो हम उसके लॉन्च के लिए भी रखेंगे एज अ सस्पेंस. Yes, yes. But like I said, Flaunt will be a app which everyone will look forward to, because like I said, हम लोग के प्रीमियम शोज तो हो ही रहे हैं. जैसे आपने देखा अभी शारिब का हमारा शो कल लॉन्च हुआ है, which is Come to Talk. वो हमारे अतरंगी प्रीमियम पे आते हैं, जिसमें हम वेब शोज कर रहे हैं. उसमें ईशा कोपेकर से लेके, सुधांशु से लेके, राकेश बापट से लेके, हमने तनुज विरवानी, रश्मि देसाई, उन लोग के सीरीज तो आ ही रहे हैं. दोज आर शॉर्ट सीरीज, 8, 10, 12, 24 episodes. Flaunt mein we are doing fashion, then I'm doing reality shows. In fact, we will be the only app probably with so much reality happening in the coming 6 to 8 months that you'll be surprised that you can actually have a reality show to watch every week and every day of the year also. So there are a lot of things which are lined up at Atrangi. I'm super excited. I mean, I started here as a content creator and today I'm sitting as a vice president here, and obviously it is owing to my experience in the industry. और मेरे आने की वजह से बहुत सारे कंटेंट मेकर्स जो थे, प्रोडक्शन हाउसेस थे जो पहले थोड़ा स्केप्टिकल थे आने के लिए, वो लोग आज यहाँ पे अतरंगी पे आ रहे हैं. मतलब आज ऐसा हो गया कि अगर मैं 20 प्रोड्यूसर्स को मिलती तो उसमें 15 बोलते हैं कि हमें पता है अतरंगी ये बना रहे हैं, हमारे एक्टर्स वहाँ पे कर रहे हैं. तो आई फील प्राउड दैट आई बीन एबल टू ऐड वैल्यू टू अतरंगी. I've been able to get big actors and big faces. Obviously मेरा कुछ गुडविल तो था 20 साल से इंडस्ट्री में, तो आज मतलब कोई डाउट नहीं करता जैसे बाकी चैनल्स में होता है कि अरे हम क्यों अतरंगी आए या क्या करें. वो उतने ही एक्साइटेड होते हैं क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर है उनको कि निवेदिता वासु यहाँ पे बैठी है तो कुछ अच्छा ही करेगी क्रिएट. एंड आई एम ग्लैड एंड थैंकफुल कि विभू जी पुट दैट मच फेथ इन मी एज एन ओनर कि if I'm getting Nivedita, I will get the best. So I think it's always a mutual and a teamwork, and of course having a great team under you to create. I have people who've done reality shows. I have people from Endemol, Fremantle, Colors, Stars. So it is a mix and match of a lot of things, and there is so much happening in Atrangi. I think in the coming 6 months, Atrangi is going to be on a boom, and I'm keeping my fingers crossed. Thank you so much, ma'am, and all the best for coming 6 months, and we'll meet like this early. Thank you so much.